हेलो दोस्तों, तो देखेंगे काइनेमेटिक्स का बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट और उसके न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करेंगे। तो अगर आपने इसके पहले काइनेमेटिक्स के और मेरे पुराने लेक्चर्स नहीं देखे तो आप देख लीजिए, ठीक है। वो शॉर्ट वीडियोस थे। आज मैं लॉन्ग वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स ने कमेंट किया कि लॉन्ग वीडियो बनाइए और अच्छे से एक्सप्लेन करिए। तो मैं आ गया हूँ आपके फरमाइशों को पूरा करने। तो देखेंगे ये काइनेमेटिक्स का फर्स्ट वीडियो, ठीक है। काइनेमेटिक्स, देखो काइनामेटिक्स ये जो वर्ड है ये दो वर्ड से मिलके बना है। कौन कौन सा? एक तो काइन, ठीक है। काइन का मतलब होता है मोशन, मोशन। और मैटिक्स, मैटिक्स का कहाँ से बना है? मैथमेटिक्स से। तो मैथ्स, यानी कि जो मोशन का मैथ्स है उसको समझेंगे इस पूरे चैप्टर में। मोशन, सबसे पहले आपको ये पता रहना चाहिए मोशन क्या होता है। तो आप में से कई लोग को पता ही होगा क्या? एनीथिंग विच is moving, anything which is moving, which is moving, is moving, is under motion और is motion, is motion। तो आपको मोशन का ये सिंपल सा डेफिनेशन पता होगा। मोशन मतलब क्या? जो कुछ भी मूव कर सकता है। ये मार्कर अभी इसका मोशन क्या है? मेरे रिस्पेक्ट में 0 है, पर जैसे ये मूव कर रहा है तो यानी ये क्या है? मोशन में है, ठीक है। तो मैंने, आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, मैंने क्या बोला? मेरे रिस्पेक्ट में ये क्या था? 0 पे था। यानी कि क्या? मोशन जो है डिपेंड करता है किस पे? रिस्पेक्ट पे। कौन इसको देख रहा है? ऑब्जर्वर के रिस्पेक्ट पे डिपेंड करता है। उसी को हम बोलते हैं क्या? फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो ये थोड़ा सा बेसिक, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसको थोड़ा आगे आप और क्लियरिटी से समझेंगे, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ठीक है। तो मोशन क्या होता है? एनीथिंग विच इज़ मूविंग इज मोशन। हर कोई भी चीज़ जो अगर मूव कर रही है तो वो मोशन में है। अगर वो स्टॉप है, रुकी हुई है, तो यानी मोशन में नहीं है। उसका जो स्पीड है, आप स्पीड जानते रहेंगे आगे और उसको, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स और कॉन्सेप्ट समझेंगे। स्पीड अगर उसका 0 है यानी वो मोशन में नहीं है। पर ये किसके ऊपर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पर। ऑब्जर्वर किस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं? अभी मैं अपने रूम में हूँ और ये भी मार्कर मेरे रूम में, मेरे हाथ में, तो मैं इसको देख रहा हूँ तो ये रुका हुआ दिख रहा है, ठीक है। पर किसी और के रिस्पेक्ट से ये मूव कर सकता है, वही मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो इसको किसी और वीडियो में टच करेंगे। पहले तो देख लेते काइनेमेटिक्स क्या है। काइनेमेटिक्स दो वर्ड से मिलकर बना है, काइना और मैटिक्स, यानी मोशन का मैथमेटिक्स। मोशन की मैथ्स को समझना है अपने को, ठीक है। मोशन आपको समझ में आ गया। एनीथिंग विच इज़ मूविंग इज मोशन, और ये किस पर डिपेंड करता है? ऑब्जर्वर पर। अभी ये जो मोशन है ना, वो स्पेस आपको पता ही होगा। स्पेस क्या है? 1D है, 2D है, 3D है, ठीक है। 1D हो सकता है, 1D मोशन हो सकता है, मोशन। और 2D मोशन हो सकता है, 2D मोशन। और 3D मोशन हो सकता है, मोशन। इसके एग्जांपल्स दूँ तो 1D मोशन जैसे कि कोई बॉडी है, एक जगह से दूसरी जगह पे मूव कर रहा है 1D में, ठीक है। 2D में आ गया कि आपका प्रोजेक्टाइल मोशन हो रहा है, एक्स में भी मूव कर रहा है, वाई में भी मूव कर रहा है। और यहाँ पर क्या था? सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट में मूव कर रहा है, ठीक है। और 3D में जैसे एक्सपांसन ऑफ गैसेस हो गया। ये रूम में मैंने किसी कंटेनर में गैस भर के, नाइट्रोजन गैस ला के छोड़ दिया, तो वो कहाँ पे मूव करेगा? 3D में मूव करेगा। यानी लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट, तीनों जगह पे उसके मॉलिक्यूल्स जो रहेंगे, पार्टिकल्स रहेंगे, वो मूव करेंगे। तो यानी वो कौन सा मोशन हो गया? 3D मोशन हो गया, ठीक है। आई होप आप समझ रहे होंगे। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है तो कमेंट में पूछिए। तो ये जो प्रोजेक्टाइल मोशन है ये अपने सिलेबस में है, ठीक है। इस पर भी मैंने कुछ शॉर्ट्स वीडियो बनाए तो आप देख सकते हैं। प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रोजेक्टाइल मोशन, इस पे बहुत सारा कॉन्सेप्ट्स है। मतलब कि अपने सिलेबस में तो बहुत सारे न्यूमेरिकल्स इससे पूछे जाते हैं बोर्ड में, और जेईई में भी पूछे जाते हैं। 3D मोशन पे ज़्यादा क्वेश्चन आपको, ज़्यादा क्या, एक भी क्वेश्चन आपको नहीं मिलेंगे। तो यानी कि अपने को क्या क्या पढ़ना है? 1D मोशन, 2D मोशन। पूरे सिलेबस में यही दो मोशन को कंसिडर करना है। 3D मोशन को भी करते हैं पर बहुत ही कम, ठीक है। बहुत ही कभी कभार ही पूछा जाता है। तो जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म हो गया, उसमें भी अगर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसमें पूछ लेते, कभी कभार ही पूछते। तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। मेन अपने को फोकस इस पे करना है 1D मोशन और 2D मोशन पे। तो आई होप आप समझ रहे होंगे इतना चीज़। तो अगर आपको लिखना है लिख लीजिए, मैं थोड़ा साइड हट जाता हूँ, ठीक है। तो आई होप आपने लिखा होगा, मिटा देते। तो काइनेमेटिक्स का मतलब समझ गया अपने को क्या? मोशन का मैथमेटिक्स समझना ही क्या है? काइनेमेटिक्स।
तो हम क्या देखने जा रहे हैं, 1D मोशन। उसके पहले कुछ टर्मिनोलॉजीज है। टर्मिनोलॉजीज मतलब क्या, उसके कुछ फिजिकल क्वांटिटीज है। आपको फिजिकल क्वांटिटी पता होगा। क्वांटिटी मतलब क्या, कोई भी चीज़ हम जैसे मेज़र कर रहे हैं, जैसे मास हो गया, कोई भी क्वांटिटी, कोई भी चीज़ अपने आसपास दिख रहा है, उसको मेज़र करने के लिए कुछ क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो वैसे 1D मोशन को समझने के लिए, मोशन यानी काइनेमेटिक्स यानी मोशन का मैथमेटिक्स समझने के लिए कुछ क्वांटिटीज़ की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि होता है डिस्टेंस। आपको डिस्टेंस पता ही होगा। डिस्टेंस क्या, सपोज करो कोई पार्टिकल है ए और ये बी, ठीक है। वो ए से भी ऐसे भी जा सकता है, ए से भी ऐसे भी जा सकता है, ए से भी ऐसे ऐसे, कुछ भी करते हुए, पता नहीं इसको क्या शौक चढ़ गया, ये ऐसे गया। तो 3 पाथ है, 1 2 3। आपको दिख रहा होगा सबसे शॉर्टेस्ट पाथ है ये बी है, सबसे शॉर्टेस्ट पाथ क्या है, 2 है ना। तो डिस्टेंस क्या होता है, किसी पाथ का जो भी लेंथ रहता है ना, किसी पाथ का, जैसे सेकंड पाथ का अगर देखेंगे तो इसका अगर लेंथ जो कुछ भी होगा वही क्या हो गया, डिस्टेंस। अगर फर्स्ट पाथ की बात करेंगे तो ये यानी इसका जो भी पाथ का लेंथ हो गया, पाथ का लेंथ हो गया, वो क्या हो गया, डिस्टेंस। थर्ड पाथ की बात करेंगे तो इस पाथ का जो भी लेंथ हो गया वो क्या हो गया, डिस्टेंस। ठीक है। डिस्प्लेसमेंट इससे थोड़ा सा स्मार्टर होता है। डिस्प्लेसमेंट थोड़ा सा क्या होता है, स्मार्टर होता है। और एक और चीज़ बता देता हूँ, इसका मतलब कि ये कौन सा क्वांटिटी होता है, ये स्केलर होता है, स्केलर। और ये क्या होता है, इसका यूनिट क्या होता है, मीटर होता है। तो स्केलर मतलब आपको पता होगा, स्केलर जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसके पास क्या क्या रहता है। एक तो हो सकता है जैसे कि स्पीड, डिस्टेंस की बात करूँगा मैं, डिस्टेंस इज इक्वल टू 3 मीटर। कोई बोल रहा है वहाँ से, अरे यार वहाँ से मेरे स्कूल से मेरे घर की दूरी है 1 किलोमीटर। तो 1 किलोमीटर बोल रहा है यानी कि 1000 मीटर। ठीक है, इससे समझ में आता है 1 किलोमीटर में 1000 मीटर। तो यानी ये क्या बता रहा है, एक तो मैग्नीट्यूड बता रहा है, 1000 क्या है, मैग्नीट्यूड, और ये क्या है, यूनिट। ये क्या है, यूनिट। ठीक है ना। तो फिजिकल क्वांटिटी की कौन कौन से चीज़ से मिलके बना है, एक तो मैग्नीट्यूड है और एक यूनिट है। एक और चीज़ रहता है उसको क्या बोलते हैं, डायरेक्शन। क्या होता है वो, डायरेक्शन। अगर वो डिस्टेंस बता रहा है कोई भी बालक, कोई भी बच्चा, तो वो क्या रहता है, वो डायरेक्शन तो बताता नहीं है ना। डिस्टेंस की बात करते तो डायरेक्शन नहीं बताते। यानी कि ये कौन सा क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी। इससे अपने को क्या समझ में आता है, स्केलर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होती है जिसके पास सिर्फ मैग्नीट्यूड हो और यूनिट हो। ठीक है, डायरेक्शन बताने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है। ये थोड़ा सा बेसिक हो गया वेक्टर और स्केलर का। वेक्टर मैंने बताया नहीं, अभी बताऊंगा। तो डिस्टेंस अपने को समझ में आ गया क्या, ए से बी पॉइंट पे जो भी पाथ है, पाथ का जितना भी लेंथ हो रहा है, जितना भी लेंथ वो कवर कर रहा है। ठीक है, अगर लॉन्गेस्ट गया तो लॉन्गेस्ट और शॉर्टेस्ट गया तो शॉर्टेस्ट। तो जितना भी पाथ का लेंथ है वो क्या होता है, डिस्टेंस। ठीक है। पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट को एस से भी डिनोट करते हैं। ठीक है, डिस्टेंस को डी से या फिर जो भी मन करे आपका उससे कर सकते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, लिख देता हूँ मैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। मतलब क्या, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। मतलब ए से बी पे गए हम लोग, पर इसमें से शॉर्टेस्ट क्या था, सेकंड पाथ। तो ये क्या हो गया, डिस्प्लेसमेंट हो गया। मतलब कि डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या होता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस जो है ना, वही हो गया क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो मतलब कि शॉर्टकट तरीका जो कुछ भी आप सोच सकते हैं किसी भी पॉइंट में अगर आपको दिया है, तो शॉर्टकट तरीका, इनिशियल और फाइनल पॉइंट दिया है तो सबसे शॉर्टकट रास्ता जो होगा वही क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। ठीक है, तो ये बात अपने को समझ में आ गई। ठीक है ना। तो डिस्प्लेसमेंट कौन सी क्वांटिटी होती है, जैसे ये स्केलर होती है, ये कौन सी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। अब वेक्टर के बारे में मैं आपको बताता हूँ। वेक्टर का मतलब होता है कि ऐसी क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड भी हो प्लस डायरेक्शंस भी हो। मैग्नीट्यूड वो कितना बड़ा है कितना छोटा है, उसका मैग्नीट्यूड क्या है, और प्लस उसके साथ डायरेक्शन भी हो, कौन से डायरेक्शन में है। ठीक है, इसके ऊपर भी मैंने शॉर्ट वीडियोस बनाए हैं, आप देख सकते हैं चाहे तो प्लेलिस्ट में जाके।
तो वेक्टर अपने को पता चल गया। क्या इसका यूनिट क्या होता है? क्या इसका यूनिट भी मीटर होता है? जी हाँ, इसका भी यूनिट क्या होता है? मीटर होता है। यानी कि दोनों का यूनिट सेम होता है, पर ये स्केलर क्वांटिटी, ये वेक्टर क्वांटिटी। इतना बात अपने को समझ में आ गया, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, मैं साइड हट जाता हूँ। तो आई होप आपने नोट किया होगा, नोट कर लीजिए। मैं मिटा देता हूँ सब कुछ जादू से, 1 2 3। तो मैंने जादू से मिटा दिया सब कुछ, और आपके सामने एक क्वेश्चन आ गया है। आप बोलोगे क्वेश्चन का है? क्वेश्चन नहीं है, उसका ऑप्शन है। क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। तो वैसे मैं मैजिशियन भी हूँ, आप मेरा मैजिक शो देखने आ सकते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि विच इज़ रॉन्ग। 4 ऑप्शन दिया है, पूछा है कि कौन सा कभी ट्रू नहीं हो सकता, रॉन्ग नहीं, कभी ट्रू नहीं हो सकता, नेवर बी ट्रू। तो ये क्वेश्चन है। तो मैं जानता हूँ आप खुद से ट्राई करके आप आंसर तो बता ही देंगे मुझे कमेंट में। तो देखते हैं फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। एक एग्जांपल के थ्रू समझते ज़्यादा क्लियरिटी मिलेगी। ए टू बी है, ए टू बी ऐसा गया और फिर ऐसा गया, तो डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट, सही है। अगर ये डिस्टेंस है तो डिस्प्लेसमेंट क्या है? ये। तो डिस्टेंस बड़ा है, डिस्प्लेसमेंट छोटा है, तो ये तो ट्रू दिख रहा है। डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट भी हो सकता है क्या? ये मैं चेक कर रहा हूँ, अभी मैं बताया नहीं हूँ, सॉरी। तो डिस्टेंस अगर यही है, ए टू बी यही पाथ है, फर्स्ट पाथ है, ये फर्स्ट पाथ, ये सेकेंड पाथ। तो फर्स्ट पाथ रहेगा तो क्या रहेगा? डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट रहेगा, यानी ये भी ट्रू है, ठीक है। तो ये दोनों ट्रू है, तो ये इसका मतलब क्या होता है? ग्रेटर देन और इक्वल टू। कभी ग्रेटर देन हो सकता है और कभी इक्वल टू हो सकता है, इसका मतलब ये रहता है। तो ये भी ट्रू हो गया, ये दोनों ट्रू है, तो है ना। पर क्या कभी डिस्टेंस कम हो सकता है डिस्प्लेसमेंट से? यानी कि अगर ये 5 मीटर है तो कोई ऐसा, ये डिस्प्लेसमेंट है तो कोई ऐसा डिस्टेंस मिल सकता है जो 5 मीटर से कम हो, वो कभी ट्रू नहीं होगा। तो ये आंसर होगा राइट। क्यों? क्योंकि पूछा था क्या? विच कैन नेवर बी ट्रू, तो इस हिसाब से ये सही हो गया। तो आई होप आप ये बहुत ही अच्छा सा क्वेश्चन समझ गए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आई होप आप इतना समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन मैं और देता हूँ आपको, आप ट्राई करिएगा। एक सर्कल है, सर्कल बना लो आप लोग। सर्कल है तो वहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट पे 1/4 चलता है, तो अपने को पूछा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो आप ट्राई करिए, और क्या कर सकते हैं आप, अब क्या हाथ में और क्या है, ठीक है। रेडियस आर दिया है, ठीक है, ये ओ है, रेडियस आर है। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, डिस्प्लेसमेंट पूछा है टू बी, तो फिर हम लोग एक ऐसा डिस्प्लेसमेंट, तो ये होगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। ना ही वो इधर से जाएगा ना ही वो इधर से आएगा, वो कैसे जाएगा? ऐसे जाएगा। तो शॉर्टकट, सबसे शॉर्टकट वही रास्ता होगा। तो डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, यानी कि ए बी निकालना है। तो कितना आसान दिख रहा है आपको? ये 90 बनेगा ही, ये आर हो गई, ये कौन सा ट्रायंगल बन गया? राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। पाइथागोरस से आप हाइपोटेन्यूस निकाल सकते हो, वो क्या आ जाएगा? √r² प्लस r², है ना। क्या आ जाएगा? √2r। तो ये हो गया आंसर। तो आई होप आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, है ना। ऐसे ही अगर ये हाफ सर्कल कर रहा होता तो भी आप बता देते डिस्प्लेसमेंट, तब तो बहुत ईजी था। तब क्या होता? ए टू सी जा रहा होता तो क्या होता? डिस्प्लेसमेंट ये रहता, यानी 2r, तब 2r रहता। 1/4 जा रहा होता तब तो सेम आंसर ही आता, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं, इसको मिटाते हैं। तो अभी देखेंगे स्पीड और वेलोसिटी क्या होता है। स्पीड आप जानते होंगे स्पीड क्या होता है, फिर भी मैं आपको बताऊंगा। स्पीड क्या होता है? चेंज इन डिस्प्लेसमेंट बाय चेंज इन डिस्टेंस बाय टाइम। चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, इसको क्या बोलते हैं? स्पीड। यानी स्पीड, आप बाइक वगैरह चलाते हैं, अभी इतने 18 हुए नहीं कि बाइक चलाना शुरू, तो अगर आप बाइक चलाते रहेंगे तो आप उस पर देखते रहेंगे कि km/h दिया रहता है स्पीड, है ना। पर क्या हम लोग मीटर पर सेकंड यूज़ करते हैं, ठीक है, वो बात अलग है। तो आप जैसे ही उसको और घुमाते हैं, ठीक है, एक्सेलरेट करते हैं, तो फिर क्या होता है? वो और आगे तेज़ी से बढ़ता है। तो यानी उसका हम लोग क्या बढ़ाते हैं? स्पीड बढ़ाते हैं। तो स्पीड का बेसिक सा फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस बाय
टाइम, है ना, डिस्टेंस बाय टाइम। इसका यूनिट क्या हो जाएगा, डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर और टाइम का सेकेंड। ये ऐसा यूनिट की बात हो रही है, ठीक है, मीटर पर सेकेंड। अभी ये क्वांटिटी कौन सी है, जैसे स्केलर है कि वेक्टर है, तो फिर ये क्या है, स्केलर, यानी कि सिर्फ इसके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, डिस्टेंस की तरह, मैग्नीट्यूड, है ना। अब और इसके ऊपर क्वेश्चंस हम देखेंगे, ठीक है। वेलोसिटी की बात कर लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, सेम वेलोसिटी, जैसे ये था चेंज इन डिस्टेंस विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, वैसे वो क्या होता है, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, है ना। तो फिर वेलोसिटी v इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, ये कर देंगे। अभी डिस्प्लेसमेंट का भी यूनिट अपने को पता है, सेम मीटर, और टाइम का यूनिट भी पता है, क्या, सेकेंड, ठीक है ना। तो फिर क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकेंड। अभी ये क्वांटिटी कौन सी होती है, ये होती है वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, यानी इसके पास क्या क्या रहता है, एक तो इसके पास मैग्नीट्यूड रहेगा, एक तो दूसरा डायरेक्शन रहेगा। क्यों, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है। आपको पता ही होगा वेक्टर क्वांटिटी ऐसी क्वांटिटी होती है जिसके पास क्या क्या रहता है, एक तो मैग्नीट्यूड होता है, एक तो डायरेक्शन होता है। मैग्नीट्यूड इन द सेंस व्हाट, वेलोसिटी है तो हम ऐसा लिखते हैं 2 मीटर पर सेकेंड, ऐसा लिखते हैं, प्लस डायरेक्शन भी बताते हैं कि एक्स डायरेक्शन या फिर वाई डायरेक्शन या फिर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ, ऐसा भी बता सकते हैं। अब वो डायरेक्शन है ना, तो कोई भी कैसे भी कोई भी तरीके से बता सकते हैं, पर फिजिक्स में जो फॉलो होता है वो क्या रहता है, आई जे के, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, क्या बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। तो आई जे के फॉर्म में बताते हैं। तो जैसे हमको वेलोसिटी बताना रहेगा तो एग्जांपल देता हूँ, आप समझ जाएंगे। आप इसको लिख लीजिए, मैं मिटाता हूँ, ठीक है। इसके आगे की वीडियोस में हम क्या करेंगे, न्यूमेरिकल्स करेंगे, ठीक है। तो आप वो वीडियो भी ज़रूर देखना। ठीक है, तो मैं क्या बताने जा रहा था, आई जे के फॉर्म क्या होता है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जैसे कि वेलोसिटी आपको न्यूमेरिकल्स में कैसा दिया रहेगा, 2y + 3j - 4k, ऐसा दे सकते हैं, ठीक है। उसको हम न्यूमेरिकल्स में सॉल्व करेंगे और यहाँ पर यूनिट भी दे सकते हैं, ऐसा ब्रैकेट बना के मीटर पर सेकेंड ऐसा लिखा रह सकता है। तो बस मैं आपको बेसिक बता रहा हूँ कैसा दिया जा सकता है, आगे न्यूमेरिकल्स में इसको और अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए हम। अब क्या बचा, कौन कौन सी क्वांटिटी होगी, हम लोग डिस्टेंस समझ गए। पहले तो काइनेमेटिक्स समझे, काइनेमेटिक्स क्या होता है, मोशन का मैथ समझना, काइनेमेटिक्स हो गया। फिर मोशन अपने को पता चला ऑब्जर्वर पर डिपेंड करता है, मतलब कि कौन उसे ऑब्जर्व कर रहा है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस पर डिपेंड करता है, ये पता चला, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखें, डिस्टेंस देखें, जो कि क्या होता है, इसके